नमस्ते भक्तों, आपका हार्दिक प्रणाम। जय श्री स्वामी समर्थ। सिद्धि योगी स्वामी प्रसन्न होकर जब अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और भक्ति का फल प्रदान करते हैं, तब भक्त को परमानंद की अनुभूति होती है। ऐसे सिद्ध अवतार के शब्दों का सामर्थ्य का परिणाम क्या होता है, ये शायद ही कोई समझ सकता है। स्वामी श्रीपाद वल्लभ ने अंबिका नाम की माता को शनि प्रदोष का व्रत करने के लिए कहा था। अगले जन्म में सद्गुणी एवं बुद्धिमान पुत्र होने के लिए उसने स्वामी से प्रार्थना की थी, क्योंकि इस जन्म में उसे मतिमंद लड़का था। फिर स्वामी उस लड़के के सिर पर वरद हस्त रख उसको विद्वान पंडित बनाया था और अंबिका की सारी चिंताएं हर ली थी। 8वें अध्याय में अंबिका की कथा है और इस अध्याय में अंबिका का पुनर्जन्म हुआ है। वो करंज नगरी में वर्रार राज्य में ब्राह्मण वंश में जन्मी थी। उसका नामकरण बड़ी उत्सव के साथ मनाया गया। उसका नाम अंबा रखा था। वो अति सुंदर और स्वभाव से भी अत्यंत सद्गुणी थी। वो जब बड़ी हुई तो उसका विवाह उसी के गांव में माधव नाम के शिव भक्त से हुआ। पति शिव भक्त था और पहले जन्म का शनि प्रदोष के व्रत से नाता उसने ससुराल में भी जारी रखा। वो केवल भगवान शंकर की ही भक्ति करती थी। उसे किसी और स्वरूप की भक्ति पता ही नहीं थी। उसका संसार अच्छा चल रहा था। रोज का दिन घर के कामकाज और शिव शंकर भक्ति में आनंद से जाता था। कुछ दिनों बाद अंबिका को पुत्र प्राप्ति हुई। उसे लड़का हुआ। उसका भी नामकरण किया गया। नाम शालिग्राम रखा गया। शालिग्राम नाम होकर भी व्यवहारिक जीवन में उसका नाम नरहरि था। भगवान शंकर के स्मरण में शालिग्राम नाम रखा था, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से उसे लड़का हुआ था। एक ज्योतिष को उसकी जन्म कुंडली बनाने के लिए कहा था। उसकी जन्म कुंडली तैयार हुई। ये लड़का विवाह नहीं करेगा, घर संसार में इसका मन नहीं लगेगा, ये जवानी में ही संन्यास लेगा और तीर्थ यात्रा करेगा। संपूर्ण जग में इसका नाम आदर से लिया जाएगा। इसके दर्शन मात्र से लोगों की सारी चिंताएं और दुख दूर होंगे। ये सब उसकी जन्म पत्री में था और उसके माता पिता को भी बताया गया। शालिग्राम अर्थात नरहरि बड़ा होने लगा। तब माता पिता को चिंता होने लगी, क्योंकि 1.5 साल का होने के बाद भी उसे कुछ बोलना ही नहीं आता था। माता ने भगवान शंकर से प्रार्थना की और अपने बच्चे की गूंगेपन की विनती उनसे करने लगी। और आश्चर्य हुआ कि बच्चे ने माता का हाथ धरकर उसे अंदर ले आया। लड़के ने चाकू कैंची को हाथ लगाते ही सब सोने के हो गए। ये सब देखकर उस माता को आश्चर्य हुआ। उसने अपने पति को बुलाया और उस बच्चे ने अपने माता पिता को संकेत किए कि उसकी मूंज या क्षौर करने के लिए। पिता ने उसके संकेत पहचान लिए और मूंज का कार्यक्रम बड़ी जोरों से किया। मूंज के समय पंडित ने उसे गायत्री मंत्र कहने के लिए कहा। तब एक और चमत्कार हुआ। वो चारों वेद बोलने लगा। सबको आश्चर्य और आनंद हुआ उसकी वाणी सुनकर। मूंज के कुछ सालों बाद ही उसने अपने माता पिता से स्वीकृति ली कि उसे तीर्थ यात्रा करना है। परंतु माता पिता को लगा एक ही लड़का है, वो भी चला गया तो हमें कौन देखेगा। किंतु नरहरि का हठ था। उसने अपने माता पिता से कहा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आपको और संतानें होंगी। 4 पुत्र और 1 कन्या रत्न प्राप्त होंगे। ये आप दोनों का अच्छा ख्याल रखेंगे। अपने माता पिता को आश्वस्त किया और उन्होंने उसे तीर्थ यात्रा को जाने की मंजूरी दी। नरहरि तीर्थ यात्रा करने से पहले अपने माता पिता के चरणों पर शीश नवाकर उनसे आशीर्वाद लिया। उन्होंने प्रसन्न होकर उसे अनेकों आशीर्वाद दिए। स्वयं श्रीपाद स्वामी ही मुझे बच्चे के रूप में मिले, ऐसे उसकी माता का अटूट विश्वास था। अंबिका को श्री नरहरि ने कहे अनुसार उसकी माता को 4 पुत्र और 1 पुत्री हुई। सभी आनंद से रहने लगे। आगे के 12वां अध्याय में नरहरि की आगे की कथा आती है। 11वां अध्याय समाप्त। जय श्री गुरुवे नमः। जय श्री स्वामी समर्थ। धन्यवाद।